नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है क्या, पहले हम लोग इसे समझते हैं। ओके, और फिर जो है इसके एक्सप्रेशन को भी इस वीडियो में डिराइव करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस को भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। ओके, तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो लेके समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड है या यूँ कहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से, और हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जो चार्ज क्यू कैरी कर रहा है और वो जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा के एंगल पर वो मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे थीटा है ये, ठीक है। तो अपना ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी v है, जो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है b, इसके कारण जो है अपना चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलिए मान लेते हैं वो फोर्स को हम लोग Fm से डोनेट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो चलिए इसको Fm डोनेट करते हैं, और ये जो Fm है इसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, समझ पा रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है? जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, और मान लीजिए है ना, एक और ऐसा केस होता है, यहाँ पे तो केवल मैग्नेटिक फील्ड है ना, बट एक ऐसा केस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और उस केस में जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विथ अ वेलोसिटी v वैसे रीजन में, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो यहाँ पर इस सिनेरियो में जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है उसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। उसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आशा है ये आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है क्या। ओके, बेसिकली चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, तो अब इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिराइव करते हैं। देखिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ अपना चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v। ठीक है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके ऊपर एरो भी देना जरूरी है। ठीक है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, ओके, उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बनाए हुए, यहाँ पर देखिएगा एक एंगल थीटा बनाए हुए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अपना ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है ये डायरेक्टली वेरी करता है चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल। जो पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास कितना चार्ज है उस पर डायरेक्टली वेरी करता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी डायरेक्टली वेरी करता है। ओके, जो वेलोसिटी है पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर भी डायरेक्टली वेरी करता है, और वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसके साइन थीटा पर डायरेक्टली वेरी करता है। तो अगर हम लोग इन चारों को एक साथ कंबाइन करें, ओके, ऑन कंबाइनिंग अवर फैक्टर्स, ओके, ऑन कंबाइनिंग अवर फैक्टर्स, ओके, जब हम लोग अवर फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। Fm, दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब इस ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा करके तोड़ सकते हैं। तो Fm इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग लिए हैं के, इसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है।
सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एफ एम है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसका एक्सप्रेशन होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। सो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ओके, और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका स्केलर फॉर्म है। क्या है, स्केलर फॉर्म। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, तो आइए वेक्टर फॉर्म को भी देखते हैं। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का वो कुछ ऐसा होता है, एरो एफ एम इज इक्वल टू क्यू एरो वी क्रॉस एरो बी। ठीक है, यहाँ तक का थिंग्स जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की कि भैया मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके डायरेक्शन की, कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन पता कैसे करेंगे। देखिए बेसिकली आप कर क्या सकते हैं, आप राइट हैंड रूल का प्रयोग कर सकते हैं इसके डायरेक्शन को पता करने के लिए। ओके, कहने का अर्थ ये है कि जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है हमारा एफ एम का, है ना, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरो वी और एरो बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब है कि एरो वी और एरो बी क्या होगा, एक प्लेन में लाई करेगा, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना फोर्स होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात होगी कुछ डायरेक्शन की। अब चलते हैं कहाँ पर, अपने कुछ स्पेशल केसेस पर। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर जो अपना, अच्छा यहाँ तक का थिंग्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये अपना चार्ज पार्टिकल था, ओके, वो एक मतलब उसका जो वेलोसिटी था वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा था, है ना। मतलब है कि थीटा एंगल पर वो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि अपना जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उसके डायरेक्शन के अलोंग मूव करे, तो क्या होगा। या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, माफ़ कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस 1, मान लीजिए कि अपना जो चार्ज पार्टिकल है, ओके, चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पैरेलली अगर मूव कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अपना जो थीटा है ना वो या तो 0 डिग्री से इक्वल होगा या फिर कह सकते हो कि 180 डिग्री से इक्वल होगा। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है अपना चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में हो, पॉसिबल है दोनों ही। ओके, तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साथ ही साथ अगर साइन 180 डिग्री का वैल्यू पता करें ये भी 0 होता है। तो इस केस में जो एफ एम होगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, अब साइन थीटा में अगर आप 0 डिग्री पुट करो या 180 डिग्री पुट करो, दोनों में ही इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का 0, तो वैल्यू 0। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर अपना चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, ओके, तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा उसका वैल्यू 0 होगा, मतलब वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। देखिए अब बात ये है कि अगर अपना चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अर्थात यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है अगर वो 90 डिग्री हो, तो इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इस केस में हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस केस में जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू वी बी इंटू 1 दैट इज क्यू वी बी।
ओके, सो इस केस में जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा वो होगा QVB। ओके, तो और ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है। ओके, मैक्सिमम फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है। समझ पा रहे? तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, इस चीज को भी आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ओके, अब चलते हैं कहां पर, तीसरा केस में। यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पे थोड़ा देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या इक्वल हो सकती है। देखिए बिल्कुल हो सकती है। अगर जो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है अगर वो 1 कूलम्ब का चार्ज कैरी कर रहा हो, है ना, मतलब Q का वैल्यू अगर 1 कूलम्ब हो, साथ ही साथ वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो, ठीक है ना, और जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर वो 90 डिग्री हो, तो इस केस में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ओके मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल है। इसको यहाँ पर देखिए, जैसे एरो FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। ओके, Q कितना है 1, V कितना है 1, B और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। देखिए B से इक्वल आ रहा है ना। तो ये एक केस है जहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल होता है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हुआ हमारा ओके मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का। अगर SI यूनिट की बात करें तो बेसिकली फोर्स आपको न्यूटन में ही गिवन होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का तो आप जानते ही हैं टेस्ला होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को डिस्कस किया। ओके, क्या होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स? बेसिकली फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।